एक को। लेकिन सर बाकी जो हमारे साथ जो कंट्रीज हैं, चाहे हिंदुस्तान हो, अफगानिस्तान हो, उनके साथ भी जो टर्म्स है वो कोई खास अच्छे नहीं चल रहे। आपके ख्याल से इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान में है, मतलब खाने की भी कमी है, सब्जियों की भी कमी है, लोगों के पास आटा नहीं है, तो इंडिया के साथ और बाकी कंट्रीज के साथ इनको थोड़े से टर्म्स अपने बेहतर करने चाहिए, कर सकते हैं क्या? इंडिया मानेगा? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, मैं इस चीज को नहीं मानता। हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का चैलेंज है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कहीं पे कुछ चीज है, महंगाई ऊपर बन गई है। लेकिन अगर ये कहेंगे कि खाने पीने की कमी है, लोग खा नहीं रहे, लोग घरों से जो बाहर निकलते हैं काम करते हैं, लोगों को काम मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, क्यों नहीं मिलता? सो ये आई जस्ट डोंट बाय दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि जी खाने पीने की कमी है। खाना पीना मौजूद है, सिर्फ ये है कि आपने प्रायोरिटाइज क्या किया हुआ। गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा की है, उसके लिए चैलेंज आए हैं, ठीक है, ये नहीं है, लेकिन सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ भी बहुत ज्यादा है। और सर बहुत सामान तो बाहर से भी मंगवाया जाता था ना, पहले भी और अभी वो भी। मंगवाना और चीज है, मैं कह रहा हूँ चीज का होना ना। आटा तो यही बनता है ना, चावल तो यही बनते हैं ना। तो अगर नहीं बनते तो बाहर से आते हैं, ये नहीं है कि कम है। क्वेश्चन ये है कि उसकी जारी बात है, सर्कुलेशन का मसला है, महंगाई हुई है, उसकी चैलेंजेस हैं, तो ये चीज है। दूसरा आपने क्या कहा था इंडिया का? सर इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर करना इस वक्त जरूरत है पाकिस्तान की, आपको लगता है अगर कोशिश नहीं, की मेरा जाए तो नहीं क्या ख्याल इस भारत वक्त मानेगा? इंडिया के साथ बात हो सकती है। उसकी वजह है कि देखिए, मेरी बात सुना, पाकिस्तान को एब्सोल्युटली इंडिया से अच्छे टर्म्स करने चाहिए और हमें तो बहुत फायदा उससे होता है। लेकिन इस वक्त इंडिया से बात नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर बड़ी एरोगेंस आई हुई है। ये आप डॉक्टर जयशंकर को देखें तो वो जो एक एरोगेंट बिहेवियर है उनका, दैट इज नॉट जस्ट फॉर, वो तो अमेरिका और यूरोप के बारे में जो बात कर रहे हैं, आप क्या देखते हैं कि अमेरिकन एंड वेस्टर्न कैपिटल्स नहीं देख रहे कि ये डॉक्टर जयशंकर क्या कर रहा है? वो देख रहे हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इंडिया से बात हो सकती है, और ना ही करनी चाहिए। मेरा ख्याल है मुनासिब वक्त तलाश करना चाहिए, और मुनासिब वक्त यही है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, और फिर पैरिटी पे बात हो सकती है। अदरवाइज इंडिया के साथ बात इस माहौल में नहीं हो सकती जहां पे एक साइड जो है, देखिए इंडिया का पलड़ा भारी है इस वक्त, आपका पलड़ा कमजोर है। तो ये इस वक्त वो जिसे कहते हैं ना, एडवर्सरीज भी जो पसंद करता है कि यार अच्छे तरीके से बात हो, मतलब मेरा जो एडवर्सरी है वो मेरे लेवल पे हो। सो इंडिया समझता है कि हमारे पाकिस्तान हमारे लेवल पे नहीं है इस वक्त। सो क्यों हम, और दूसरा पता है इंडिया को पता है कि अगर आज हम पाकिस्तान से बात करेंगे तो हम तो पाकिस्तान को स्पेस दे रहे होंगे बहुत सारी, उनको मेन स्ट्रीम करेंगे, तो क्यों मेन स्ट्रीम करें, इनको जरा इसी तरह मुश्किल में रहने दो, ये फंसे रहे। तो दिस इज व्हाट, अगर पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान भी ऐसे ही करता। लेकिन आई थिंक द इंडियंस आर थिंकिंग राइट, एंड पाकिस्तान शुड वेट फॉर द राइट टाइम। क्या सर, ये तो अभी उनकी तरफ से कोई ऐसा बिहेवियर हमें देखने को मिला नहीं जिससे हमें ये लगे कि वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे या हमें मुश्किल में देख के उनको खुशी हो रही है। लेकिन सर अफगानिस्तान की तरफ अगर हम देखते हैं, जहाँ पे के कहा जाता है कि पाकिस्तान ने गवर्नमेंट बनाई है, तो वो भी काफी कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, और टीटीपी को लेकर भी उनका रवैया जो है वो कोई खास ऐसा नहीं है जिससे पाकिस्तान को ये उम्मीदों की कोई मदद होगी। हाँ जी, अफगानिस्तान भी देखिए, ये पूरा पूरे रीजन में ही पाकिस्तान की सारी पॉलिसी चेंज होने वाली है। अफगानिस्तान में भी 50 साल की पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई सारी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान डिस्कस नहीं करता। हम लोग पब्लिक डोमेन में ये डिस्कशन लेके नहीं आते, पार्लियामेंट इस पे बात नहीं करती, बहस नहीं होती, डिस्कशन नहीं होती, ये हो क्या रहा है, चीज़ें जो हैं वो हवा में चलती हैं। तो ये नुकसानात हैं, मैं समझता हूँ, मैं एग्री करता हूँ आपके पास। सर आप इस वक्त अमेरिका में हैं, आपकी वहाँ पे हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों से भी मुलाकात होती होगी और बाकी लोगों से, क्या लगता है जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो पाकिस्तान को इस वक्त किस तरह से देख रहे हैं? उनको लग रहा है कि एक फेल्ड स्टेट के तौर पे देख रहे हैं, या उनको यही लग रहा है कि बस थोड़े दिन का क्राइसिस है, निकल आएंगे? देखिए, अगर आप पाकिस्तानियों को मिले तो पाकिस्तानी भी बड़े परेशान है। जो बंदा दूर से देखता है चीज़ को, उसको लगता है, जो बंदा जैसे आप हैं वहाँ बैठी हुई हैं, तो आप शायद और अंदाज से चीज़ें देख रही होंगी। जो बंदा दिल्ली से पाकिस्तान को देख रहा है, बीजिंग से देख रहा है, काबुल से देख रहा है, वॉशिंगटन से देख रहा है, पेरिस से देख रहा है, हर एक का लेंस अपना है। फिर ये है कि आपका नॉलेज कितना है ऑन ग्राउंड, सो डिफरेंट इश्यूज तो होते हैं। लेकिन लार्जली तो आप देखें ना, जो कल की खबरें हैं, मेंस आप आज की डॉन उठा के देख लें, लेट्स से फॉर एग्जांपल जी डॉन उठा के देख लें, आप सारी की सारी खबरें देखिए, क्या है, कोई एक भी मुस्बत खबर नहीं है। तो लोगों को क्या पता लगेगा कि क्या हो रहा है? भाई यही हो रहा है उस मुल्क में।
तो जो खबर चल रही है मेन स्ट्रीम आपके मीडिया में, लोगों ने वही बाय करनी है ना। लेकिन सर पाकिस्तान निकल कैसे सकता है? ये कब तक आईएमएफ के पास जाते रहेंगे और कितने प्रोग्राम्स उनके लेंगे और कितनी बार सऊदी अरब के पास जाएंगे? ये अपने आप कुछ कमाना और काम करना या अपनी फैक्ट्रीज को ओपन करना, ये आखिर कौन करवाएगा और कैसे होगा? क्योंकि जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आता है वो यही खुशखबरी देता है अपने ट्विटर पे कि हाँ जी इधर से फंड मिल गया, उधर से फंड मिल गया। इस तरह से मुल्क कब तक चलेगा? बात सही कह रही हैं। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक आ जाती होती है। हम्म। लेकिन जब एक तरफ पता चल रहा है कि इमरान खान के अरेस्ट वारंट निकल रहे हैं, दूसरी तरफ से पता चल रहा है अदालत कहती है फाड़ लो, तीसरी अदालत कहती है नहीं रिलीफ दे दो, चौथी अदालत कहती है नहीं फाड़ लो, पांचवी सुबह कहते हैं नहीं फिर फाड़ लो, पुलिस दावे बोल रही है, तो ऐसे तो मुल्क ऐसे ही चलेगा। फिर फाड़ लो हो रही है, बट ठीक है फाड़ लो करो, इंजॉय करें, ये इसी तरह ही निज़ाम चलेगा। मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, ये साल कम से कम स्टेबिलिटी नहीं आ रही, और ये पाकिस्तान जो है इस सारे प्रोसेस में डिफॉल्ट भी कर सकता है। लेकिन इस साल में जो है वो स्टेबिलिटी मुझे लगता है नहीं आती, क्योंकि इलेक्शन ईयर है और प्रोविंशियल इलेक्शन तो शायद पोस्टपोन भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स सी कि इसमें लेकिन इलेक्शन कोई हल है सर? इलेक्शन से कोई हल निकलेगा? कोई रिजल्ट निकल सकता है पॉजिटिव इलेक्शन से? जी अगर जनरल इलेक्शंस के बाद चीजें बेहतर होंगी। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन रवि चौधरी यूएस एयरफोर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी तैनात हो गए। एक और इंडियन ओरिजिन एक और बड़े ओहदे पर फाइज हो गए हैं। क्या वजह है कि पूरी दुनिया को इंडियन ओरिजिन ने ही क्यों हाईजैक किया हुआ है? पहले हमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, इन तमाम के सीईओज इंडियन नजर आते थे, फिर हमें कुछ कंट्रीज के पीएम की रेस में जो है वो इंडियन ओरिजिन नजर आने लग गए। क्या वजह है कि जो अपॉर्चुनिटीज, जो फैसिलिटीज इंडियन ओरिजिन को मिलती है, पाकिस्तानियों को वो क्यों नहीं मिलती? आइए इसी पर बात करते हैं पाकिस्तान की आवाम से और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सालिम हसन। सर, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन अमेरिकन रवि चौधरी जो हैं वो यूएस की एयरफोर्स में असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है तैनात हो गए हैं। क्या कहेंगे उनकी अचीवमेंट पर? क्या आप उन्हें मुबारकबाद देना चाहेंगे? वेल ही डिज़र्व्ड इट, उन्होंने मेहनत की है और उनको इसका फल मिला है। तो अगर जिसको यानी कि एक अचीवमेंट मिल रही है तो उसमें क्यों नहीं खुशी होनी चाहिए, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि पूरी दुनिया को इंडियंस ने ही क्यों हाईजैक किया हुआ है? पहले हमें बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज इंडिया नज़र आते थे, लेकिन फिर उसके बाद हमें कुछ कंट्रीज़ के पीएम की रेस में, यहाँ तक कि कुछ पीएम भी इंडियन ओरिजिन से नज़र आने लग गए। क्या वजह है कि इंडियंस का ही क्यों गलबा छा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड? इसकी सबसे बड़ी एक वजह तो यह है कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, जो उनको एक बैक मिल रही है, एक्सपोर्ट मिल रही है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम को एक अपडेट करते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है उनकी कामयाबी में। उन्होंने यानी कि उन्होंने एक चीज़ों को रिजर्व नहीं रखा, जिस तरह पाकिस्तान में हो चुका है, यानी कि 80s के बाद कि हम एक डोरमेंट कंडीशन में चले गए हैं कि उसके बाद ना कोई इतनी ज़्यादा अपडेट आई है। हमारे अभी भी एजुकेशन सिस्टम में जो सिलेबस चल रहे हैं वो तकरीबन 80s के चल रहे हैं, 2000s के चल रहे हैं, और इंडिया में हर चीज़ एक तरीके के साथ चल रही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही हैं। उनके कॉन्सेप्ट्स इन चीज़ों को लेके क्लियर हैं। जब यानी कि एक चीज़ में आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं, एक चीज़ में आप एक्सेल कर जाते हैं, तो उसके आपको यानी कि फ्रूट्स मिलते हैं। अब फॉर एग्जांपल सुंदर पिचाई थे, गूगल के थे, सीईओ बने थे। उन्होंने जब वो गूगल के एसन नाम है मेरा। एसन फर्स्ट इंडियन अमेरिकन रवि चौधरी यूएस एयरफोर्स में असिस्टेंट सेक्रेटरी तैनात हुए हैं। क्या कहेंगे कितनी बड़ी अचीवमेंट है? क्या उन्हें आप कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे? जी ज़रूर करूँगा, क्यों नहीं करनी चाहिए। किसी भी सक्सेस पे बंदे को खुश होना चाहिए, तो मैं भी उनकी खुशी में पूरा शामिल हूँ इस बात पे। क्या वजह है कि मतलब इंडियंस ने ही, इंडियन ओरिजिन ने ही पूरी दुनिया को क्यों हाईजैक किया हुआ है? हर जगह हमें इंडियंस का ही गलबा क्यों नज़र आ रहा है? मतलब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, जितनी बड़ी कंपनीज हैं उन तमाम की सीईओज इंडियन है, यहाँ तक कि हमें कुछ कंट्रीज़ के पीएम की रेस में भी इंडियन ओरिजिन नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी जो जितनी भी पॉपुलेशन है ना, तो वो फोकस बड़ी है। हमारा जिस अदारे ने जो काम करना होता है वो हम वो करने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसके सिवाय बाकी वो सारे काम करते हैं जो हमारे करने वाले नहीं होते। अपने स्कोप से निकल के हम सारे काम करते हैं। ऐसा ही सिनेरियो हमारे, आप जिस तरह हमारी आर्मी के बेस पे अगर दोनों के अगर आप कंपैरिजन करें, तो हमारे आर्मी के वो रोल हैं जो किसी और आर्मी के रोल नहीं है। तो उसकी बेस पे ये है कि किसी भी आपने किसी आर्मी के नहीं देखेगा कि उनकी अस्करी सिमट है, उनकी फौजी फाउंडेशन है, उनके प्लॉटिंग का सारा स्कीम्स हैं, और बाकी जितने भी इदारे हैं सियासत के अंदर बेजा मुदाखलत है, बाकी सारी चीज़ें, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके सिस्टम को वीक करती हैं। जब भी आपका सिस्टम एक वीक पोजीशन के अंदर आता है, तो फिर आपकी जो मैन पावर होती है उसको सिस्टम के अंदर बिलीव नहीं रहता।
तो वो लोग बेहतर यही प्रेफर यही करते हैं कि वो स्विच कर जाएं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव ऑन हो जाएं, और अपना जो आपका जो कैलिबर वाले लोग होते हैं, जिनके पास स्किल्स होते हैं, वो लोग बेहतर कोशिश यही करते हैं कि यहाँ से चले जाएं बाहर कहीं जिधर की इकॉनमी अच्छी हो और जहाँ के लोग अच्छे हों, स्टेबल वेज रेट अच्छी हो और पॉलिसीज़ अच्छी हो, और जहाँ पे उनका कंफर्ट जोन हो। पाकिस्तान की कंडीशन तो ऐसी है कि यहाँ के अंदर काम करने के लिए कोई भी बंदा इंटरेस्टेड नहीं है। अभी रिसेंटली आपने फैक्ट्स देखे होंगे, मेरे ख्याल से 10 लाख के करीब तीन लोग जो हैं मैन पावर हमारी, उन्होंने स्विच किया यहाँ से फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर किया। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे उनके कैलिबर के या उनके जितने हमारे पास जितना एफर्ट्स हैं उसके इन रिटर्न जो आपको बेनिफिट्स हैं वो इतने पूरे नहीं होते। तो उस वजह से हमारे इदारे और हमारी जो कंपनीज़ और हमारी जो पोजीशन है वो वीक से वीक तर होती जा रही है, और लोग हमारे जो अच्छे माइंडसेट वाले लोग होते हैं उन्हें उठा जाते हैं और उनकी अपनी इकॉनमी के अंदर उनको यूज़ करते हैं और बेहतर बेनिफिट्स उठाते हैं।